मेरे दिल तू ना होना निराश, यीशु मेरा मददगार है। यीशु मसीह सब तरह की मदद करते हैं, चाहे आप दुखों में हो, तकलीफों में हो, कमी में हो, घटी में हो, बीमारी में हो या कलेश में हो। परमेश्वर हर तरह से हमारी मदद करता है, वो हर तरह से संभालता है। वो हर समय, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम आज के दिन यहाँ पे इकट्ठे इसलिए होते हैं, बाइबल में लिखा है कि 6 दिन तो तू काम काज कर और 7वें दिन अपने परमेश्वर के लिए पवित्र रख और उसकी आराधना कर, उसकी संगति कर। अपने परमेश्वर के लिए वो दिन देना है। 6 दिन में आप जितना कमा सकते हैं आप कमाइए, रात दिन कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन, आज का जो संडे का दिन है, हमें प्रभु के लिए निकालना। वो भी कितना मांगता है परमेश्वर? सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे मांगता है परमेश्वर। पुराने नियम में जब आप बाइबल में पढ़ते थे, तब एक दिन पहले वो लोगों से कहता था, मूसा से बात करता था कि कल तुम छावनी में इकट्ठे होना। वहां जो पवित्र, जो परमेश्वर यहोवा का वाचा का जो संदूक था, वहां पे लोग इकट्ठे होते थे, परमेश्वर बात करता था, सब लोग सुनते थे। मूसा के द्वारा परमेश्वर बात करता था। और एक दिन पहले कहता था अपने अपने को पवित्र रखना। वैसे ही आज के दिन के लिए हमें पूरी पवित्रता से आना है, पूरे विश्वास से, पूरे तैयारी के साथ आना है और ऐसी इच्छा से, ऐसे विश्वास से आना कि आज परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर मैं आऊंगा। आज परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा। और आज तक जो बीमारी मेरी नहीं गई है, मैं जानता हूं आज परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। आज मेरी आंखें खुलेगी, आज मेरे 5पन के बंधन टूटेंगे, आज दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से मैं आजाद होऊंगा, आज मेरे घर से क्लेश खत्म होगा, आज सारी दुर्बलता, पैसे की गड्ढी सब दूर हो जाएगी। जब आप ऐसे विश्वास लेके प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है या कोई हम आपका फ्यूचर देख के बताएं कि कल दिन ऐसा होने वाला, परसों ऐसा होगा, 1 महीने बाद ऐसा होगा। अगर हम बताएंगे तो हम झूठे हैं। आज बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं, प्रभु के नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें इस चीज को अलाउ नहीं करता है। हम आपको वही बात बताएंगे जो बाइबल में लिखी है। सब लोग अपनी अपनी बाइबल को खोलें। यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा यदि आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से परमेश्वर यहाँ पे स्वतंत्र करने की बात कर रहा है? और वो सत्य कौन है? ऐसा कौन सा सत्य है जो आज तक आपने नहीं जाना, हम लोग नहीं जान पाए कि सत्य क्या है, क्या सच्चाई है? और उस सच्चाई को जान करके हम कैसे आजाद होंगे, कैसे स्वतंत्र होंगे? यहाँ पे यीशु मसीह बात यहाँ पे कर रहे अपने बात कि यदि आज आप यीशु मसीह को जानोगे कि यीशु मसीह कौन है, वो इस धरती पे क्यों आया और वो क्यों मारा गया और वो आज कहां पे है। जब आप यीशु मसीह के बारे में जानेंगे और उसके बाद उसे स्वीकार करेंगे, परमेश्वर कहता वो आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पे इसलिए आए ताकि पापियों का वो उद्धार कर सके। आज संपूर्ण मानव जाति, जितने भी संसार में लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो पाप के बारे में भी नहीं जानते, उनके लिए झूठ बोलना, मर्डर करना, चोरी करना और घूस लेना, बहुत सारी बातें उनके लिए एक नॉर्मल बात है। लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो जानते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े पाप है और इन पाप के रहते हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। और पाप हमें परमेश्वर से कभी नहीं जोड़ सकता। जिंदगी भर अगर आप पाप करते रहे, हम पाप करते रहे, और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हम कैसे कह सकते कि हम स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि जीवन भर हमने पाप किया है और पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर का कोई भी लेना देना नहीं है। स्वर्ग जो है वो पवित्र लोगों के लिए है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पाप का कण तक नहीं है, एक बैक्टीरिया तक नहीं है, एक बिंदु तक नहीं है पाप का।
पवित्र परमेश्वर रहता, और उस परमेश्वर के पास जाने के लिए मनुष्य को भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। पापों से शुद्ध होना, पापों से आजाद होना, और पापों से आजाद हमें इस दुनिया पे कोई नहीं कर सकता। ना आपका सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना पैसा, ना कोई यात्रा, ना कोई स्थान, या ना कोई नदी, ना कोई नाला आपको पवित्र कर सकता, वो पापों से आजाद कर सकता है। अगर आपको पापों से कोई आजाद कर सकता है वो यीशु का लहू। हालेलुया। यीशु का लहू जो हमें पापों से आजाद कर सकता है, यीशु का लहू जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमें शराब, जादू टोनों से, तमाम उन घिनौनी बातों से हमें आजाद कर सकता है हमेशा के लिए। हालेलुया। यशायाह में लिखा है कि चाहे लाल रंग के आपके पाप क्यों ना हो, चाहे बैंगनी रंग के क्यों ना पाप हो, चाहे कैसे भी पाप क्यों ना हो, चाहे आपने हत्या तक क्यों ना करी हो, अगर आज आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, परमेश्वर कहते हैं प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैं नहीं जानता था, मैंने अनजाने में ये पाप किए, लेकिन आज मैं जान चुका कि सत्य तू है, सच्चाई तू है, क्योंकि तू स्वर्ग से उतर के हम लोगों के उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति और शांति के लिए इस धरती पे आया है। मैं जान चुका हूँ, आज मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को माफ कर। परमेश्वर उसी समय आपके पापों को माफ करेगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पाप को पेट पीछे फेंक लिया, दोबारा मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपने गलती करी फिर आपके सारे पाप आपके ऊपर आए, नहीं। पुराने कितने भी आपके लाइफ में पाप क्यों ना हो, चाहे कैसे भी पाप क्यों, चाहे आपने व्यभिचार क्यों ना किया हो, चाहे आपने किसी का मर्डर क्यों ना किया हो, चाहे आपने किसी की जमीन क्यों ना हथिया ली हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, धोखा दिया हो, चोरी की हो, डकैती डाली हो, भाई को मारा हो, लेकिन परमेश्वर के पास अगर आज पूरे विश्वास सच्चे मन से आएंगे, परमेश्वर सारे गुनाहों से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। सारे पापों से आजाद करेगा, और फ्यूचर में आप कभी अगर पाप ना करेंगे तो आप परमेश्वर की प्रजा, निज प्रजा, पवित्र प्रजा ठहरेंगी। वो आपसे बात करेगा, आपके साथ भोजन करेगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने साथ बैठाल करके हमसे भोजन कराए। वो चाहता है यहाँ ही धरती पे नहीं, वो चाहता है स्वर्ग की उस मेज से हम परमेश्वर के साथ खाएं। और ये कब होगा? जब हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। इसलिए यहाँ पे यूहन्ना 8:32 में लिखा कि यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य को खोजोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज अगर आप यीशु मसीह को जान गए और उसको स्वीकार करेंगे कि वही मेरा मुक्तिदाता, मेरा परमेश्वर, मेरा छुटकारा देने वाला, मेरे पापों की क्षमा करने वाला, वो आपको आजाद करेगा। चाहे आप कैसे भी बंधन में क्यों ना पड़े हो, चाहे किसी ने जादू टोना करके आपकी जिंदगी को तबाह क्यों ना कर दिया हो, चाहे दुष्ट आत्मा ने पूरी तरह जकड़ क्यों ना रखा हो, चाहे आप खाट पे सिमट के लग गए हो, या लगातार कोई जादू टोना कर करके आपके कलेश, आपके घर को पूरा कलेश से भर दिया हो। आज कोई मनुष्य संसार में ऐसा नहीं है जो किसी का भला चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम दिन निकट आ गए हैं। यीशु मसीह का आना निकट है। लिखा कि अंतिम समय में प्रेम को लोग क्या होगा? प्रेम खत्म हो जाएगा। लिखा कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज बहुतों का प्रेम क्या पड़ गया? ठंडा पड़ गया। इसलिए वो जादू टोना करने में बिलीव करते हैं। तो अगर आप यीशु मसीह को आज खोजेंगे, जानेंगे, क्या लिखा है? यदि आप सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज इस वचन को याद रखो, अपने दिल में, हृदय में इसको स्मरण रखो, दिमाग में, और विश्वास से। और जब भी आप प्रार्थना में बैठो तब क्यों? परमेश्वर तूने कहा कि यदि तुम सत्य को खोजोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बीमारी मुझे 4 साल से जीने नहीं दे रही, ये गरीबी मुझे ऊपर उठने नहीं दे रही, और ये पैरालाइसिस मुझे चलने नहीं दे रहा, और ये दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर आज मैं तुझे जान चुका हूं, मैंने तुझे खोज लिया, अब तू मुझे इस बीमारी, इस लानत, इस गरीबी से, इस परेशानी से आजाद कर। परमेश्वर उसी में आपको फ्री करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको वचन को क्लेम करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और इसी में अगर आप पढ़ोगे यूहन्ना 8:36 में लिखा कि इसलिए यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। लिखा यदि आपको यीशु मसीह, कौन है पुत्र? कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। लिखा कि यदि आपको पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप क्यों ना हो,
परदादा गरीब, दादा गरीब, आप गरीब, आगे आपके बच्चे ने विश्वास कर लिया, गरीबी खत्म। हालेलुया। यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अब कहां गई गरीबी? क्यों, कैसे खत्म हुई? क्योंकि पुत्र ने आपको स्वतंत्र किया, उस गरीबी से आजाद किया है। खानदान में बुआ बांझ, मौसी बांझ, आगे चाची बांझ, अब आपकी बारी बांझपन में, लेकिन आपने यीशु मसीह को जाना और वो बंधन खत्म हो गया। हालेलुया। दादा को कैंसर, बाप को कैंसर, बेटे को, उसके बाद आगे पोते को भी आना, अगर आप विश्वास करें वहीं स्टॉप हो जाएगी वो बीमारी। हालेलुया। कोई जादू टोना, कोई बीमारी, कोई कैंसर, कोई गरीबी आगे नहीं बढ़ सकती है अगर आप यीशु मसीह को मौका देंगे, अगर आप उसको मुक्तिदाता मानेंगे, अगर आप उसको अपना परमेश्वर मानेंगे, उससे कहेंगे तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा और बेटी हूं, तू मेरे जीवन में काम कर, तब वो काम करेगा। आपको क्या लगता है ऐसा ईश्वर हो और आप कुछ बोलोगे नहीं और जबरदस्ती आपके जीवन में काम करेगा? वो कहता जब तक तुम मेरे संग रहोगे तब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जब तक आप दुआ प्रार्थना में, आराधना में आते रहेंगे, चर्च में, यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। चाहे आप घटी में जाएं, चाहे आप बढ़ती में जाएं, वो एक पल आपको नहीं छोड़ेगा। और लिखा है आगे कि जिस दिन तुम मुझे छोड़ दोगे उस दिन मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो घर पे हाथ पकड़ के आपको निकालने नहीं आएगा, नहीं मुझे तेरी जरूरत है, आजा। जरूरत परमेश्वर को सबकी है, क्योंकि ये लड़ाई किसी मनुष्य की नहीं है, ये लड़ाई है शैतान की और परमेश्वर के बीच में। शैतान नहीं चाहता कि कोई मनुष्य पाप से आजाद हो, शैतान नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य स्वर्ग जाए, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नरक जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है अपने लहू द्वारा में मोल खरीदा, अपने कुर्बानी, अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दी है, ताकि उसके लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप हमारा हो जाए। तो यहाँ पे लिखा यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। उसी दिन, उसी समय जिस दिन आप कन्फेस करेंगे, आपके पाप श्राप के बंधन टूट जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। अगर फिर से आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसका मतलब है आप लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं हुए हैं। आपने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया है, या सही तरीके से आप चल नहीं पा रहे हैं, आप लापरवाह हो, केयरलेस हो गए हो। अगर दोबारा से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है मसीह में रहते हुए, एक बार बीमारी खत्म, 2 साल बाद फिर शुरू, क्यों? आप सुस्त हो गए, आपने उपवास रखने छोड़ दिए, आपने संडे चर्च में कभी कभी आना है, संगति करनी छोड़ दी, बाइबल पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी, प्रार्थना की तो की, नहीं की, और वो बीमारियां वापिस आएगी। मत्ती 7 में लिखा, मत्ती में लिखा है, क्या लिखा है कि जब किसी मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकलती है और वो जंगल के सूखी जगहों में अपने लिए स्थान ढूंढती है, और जब वो वहां पे कोई जगह, कोई स्थान नहीं पाती, तो उसे अपना पुराना घर याद आता है। कौन सा? जिस शरीर से वो निकली है, उसे याद आता है कि यार चल देखूं उसे कैसा है, दुआ प्रार्थना वाला है परमेश्वर के पास, या खाली पड़ा है, तो फिर से बैठ जाएंगे। जब वो देखते हैं वो बिल्कुल सजा संवरा संवारा, हाँ मस्त मेकअप करके घूम रहे हैं, खूब लिपस्टिक, चश्मा पहने, खूब अपने पैंट टाई पहन के, और अंदर ना सामर्थ, ना यीशु का वचन, ना प्रार्थना, ना संगति, और बोलेगा हाँ ये तो और भी बढ़िया। तो वापस आती है, लिखा है कि एक नहीं 7 और बुरी आत्मा लेकर आती है, लिखा कि उस मनुष्य की पहले से भी बुरी दशा हो जाती है। और दोष कहां देते हैं? यीशु मसीह में जाके इनका बेड़ा गर्क हो गया, यीशु मसीह में जाके इनका ऐसा हुआ। यीशु मसीह में जाके कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपको डबल आशीष के साथ खड़ा किया था, लेकिन आप संभाल नहीं पाए उस आशीष को। ये परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर ने बोला जब तक तुम मेरे संग रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जिस दिन तुम मुझे छोड़ दोगे मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर छोड़ेगा शैतान आपको पकड़ेगा। अब डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आप निरंतर परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, शैतान कभी आपको नहीं पकड़ेगा। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले तो लिखा है
कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसके बाद लिखा कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र तुम्हें चंगा करेगा, सचमुच आप चंगे हो जाओगे। आपके घर से कलेश खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। आज पूरा संसार कलेश में पड़ा है, लड़ाई झगड़ों में पड़ा है। उनके पास कोई चारा, कोई साधन नहीं है। बाद में वचन बताइए, बाद में वचन बताइए। अभी आप नोट करके रखें, जिसको नहीं आता उसको बाद में बताना। बस अभी सुने। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 में लिखा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह कह रहा कि मार्ग भी मैं ही हूं और सत्य भी मैं ही हूं और जीवन भी मैं ही हूं। स्वर्ग जाने का मार्ग जो लोग आज ढूंढते हैं, हर एक मनुष्य चाहते कि हमें मुक्ति मिले, हर एक मनुष्य चाहता कि हम स्वर्ग जाएं। कोई नहीं चाहता, एक हत्यारा भी नहीं चाहता है, एक व्यभिचारी भी नहीं चाहते, एक किलर भी नहीं चाहता कि हम नरक जाएं। वो भी चाहते कि हम स्वर्ग जाएं। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए जो कंडीशन है उनको वो नहीं मान सकते। और यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कि स्वर्ग जाने का मार्ग कौन है? यीशु ही मार्ग है। हालेलुया। जो यीशु मसीह से होकर गुजरेगा वो निश्चय वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि रास्ता यीशु से होकर गुजरता है, वो क्रूस से होकर गुजरता है। और जो कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने लहू बहाया, उस लहू के द्वारा ही आप स्वर्ग पा सकते हैं, अदरवाइज कोई स्वर्ग नहीं है। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है उस स्वर्ग के लिए, ताकि सारे मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंचे, हम परमेश्वर के साथ आराधना करें और हमेशा के लिए हम स्वर्ग में रहें, हम नरक की उस दूसरी मृत्यु को ना देखने पाए। और सत्य, सच्चाई यीशु मसीह है। सचमुच परमेश्वर जिसे कहते हैं वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और जीवन भी यीशु मसीह है। जीवन कैसे है? यीशु मसीह वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। जो अंतिम समय, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, अपनी गरीबी से तंग आ जाते हैं, बच्चों की गलतियों से परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदार के स्ताव से, पत्नी के कलेश से, पति के कलेश से, मार पटाई से, नशे से, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। आज हर घर में प्रॉब्लम है। और क्या करता मनुष्य? बहुत परेशान हो जाता है और उसके बाद लास्ट में एक ही चारा बचता है कि अब मैं सुसाइड करूं। मरने का रास्ता बचता है उसको। उसके बाद कुछ मतलब नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है। बस वो चाहता है कि मैं इस जीवन को खत्म करूं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो मरते हुए को भी बचाने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके पीछे पूरे विश्वास और सच्चे मन से चलेंगे, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम है उसका 7 अध्याय उसकी 49 आयत में लिखा है, आज मनुष्य क्या है, क्यों परेशान है, क्यों आज दुखों में, क्यों कलेशों में पड़ा है। आज वो परमेश्वर को चर्चों में ढूंढते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, 1-2 लोग मेरे पास ऐसे आए, वो मुझसे बातें कर रहे हैं। मैंने पूछा इतनी बातें आप जो कर रहे हैं, मैंने सुन ली आपकी बात। वो कहते नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे हैं, ये जो यीशु मसीह है यहाँ पे जो क्रूस है, हम इनसे अपनी बात कह रहे हैं। हम इसलिए जोर से बोल रहे हैं कि ये हमारी बात को सुने। आज संसार के जो बहुत से लोग जो भटके हुए हैं, उनका विश्वास क्या है? वो ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? वो मस्जिद में ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, वो पहाड़ों पर जाके ढूंढते हैं, वो मैदान में ढूंढते हैं, जहां उनका वो तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक उन्हें ईश्वर नहीं मिल जाएगा। उन्हें लगता कि जो परमेश्वर है वो एक मिट्टी ईंट गारे के घर में रहता है, और जब वो वहां पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को भी लगता होगा बहुत लोगों को कि यीशु मसीह चर्च में रहते हैं। यीशु मसीह ना तो चर्च में रहते हैं, परमेश्वर ना तो चर्च में, ना किसी मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, परमेश्वर कहीं भी नहीं रहता है। आगे हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे पहली बात लिखी है, प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पूरी दुनिया में समाने वाला परमेश्वर है, उसे हम एक चर्च में कैद करके नहीं रख सकते।
एक छोटी सी स्टैचू में कैद करके हम एक कोने में उसे नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या कहता, स्वर्ग मेरा सिंहासन है। वो स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा है और पृथ्वी पे उसकी क्या है, पैर पृथ्वी पे, पांव की चौकी है उसकी। हालेलुया। उसके लिए आप कैसा स्थान बनाओगे जो पूरी दुनिया में नहीं समा सकता। पूरी दुनिया उसकी है, सब कुछ उसका है, जो स्वर्ग में बैठा और पृथ्वी पर पांव है उसके लिए आप कैसा स्थान बनाओगे? क्या आपके बनाए हुए घरों में वो बच सकता है? क्या समा जाएगा उसमें? कभी नहीं समाएगा। लिखा मेरे विश्राम का तुम कौन सा स्थान होगा? क्या तुम उसके ठहरने के लिए? आज बहुत से लोग अंधविश्वास में इतनी उनकी लिखा कि ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोग नष्ट हुए जा रहे हैं, नाश हुए जा रहे हैं। उन्होंने ईश्वर को पाल लिया, डायपर तक पहना देते हैं। उन्हें उनकी बुद्धि इतनी चलती कि परमेश्वर जो हमें जीवन देता है, जो हमें सब कुछ देता है, उसे हम ले लेके नहीं घूम सकते। हालेलुया। क्रॉस को हम गले में लटकाएं और हम कहें हमने यीशु मसीह को रात दिन उठाए हैं, तो आपकी बेवकूफी है। हमारी क्या ये बेवकूफी है कि हम क्रॉस लेके समझे कि हमारे गले में यीशु मसीह लटके हुए हैं। वो एक चिन्ह है, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। आगे लिखा कि सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। ये सारी वस्तुएं किसकी बनाई हुई है? परमेश्वर की बनाई हुई है। वो स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की पीढ़ी है, चौकी है, और उसके लिए हम कोई भी जगह नहीं बना सकते जिसमें हमारा परमेश्वर समा सके। उसने पृथ्वी हम सब के लिए दी, हमारे उपयोग के लिए दिए। तरह तरह के पेड़ पौधे, जानवर बनाए हैं, चीजें बनाई है, खाओ पियो ऐश करो। आदम को यही बोला था कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने बस में ले लो। आज क्या कर दिया मानव जाति ने? मनुष्य ने उल्टा कर दिया। पृथ्वी को बस में नहीं लिया, अपने आप को उसके बस में कर दिया। एक पेड़ के बस में, शेर से, जिस शेर को नाम लेकर आदम ने नाम रखा है उस शेर का, और शेर उसकी सुनता था, उधर बैठता था। आज उस शेर से ही हम डरते हैं। आज देखिए बंदर काट के जा रहा सिस्टर के बेटे को। जिस पृथ्वी और इन जानवरों पे हमें अधिकार दिया था उनको कंट्रोल करने का, आज अब उनसे ही डर रहे। क्यों? क्योंकि हमने वो प्रभुता खो ली है, परमेश्वर का वो अनुग्रह खो लिया है। हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, हमने ढूंढा भी नहीं, हम तो बस सृष्टि को ढूंढ रहे हैं, उसकी बनाई हुई चीजों को ढूंढते हैं। और जब आप उसकी बनाई हुई चीजों को ढूंढेंगे तो परमेश्वर से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसकी आप जब 16 आयत पढ़ेंगे, इसमें लिखा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर कहाँ बसता है? वो ना किसी चर्च में रहता है, ना गुरुद्वारे में, ना मस्जिद में, ना किसी मंदिर में, वो कहीं भी नहीं रहता। वो किस में रहता है? वो लिखा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं तुम में बसता हूं, तुम्हारे अंदर में वास करूंगा और तुम्हारे अंदर में रहूंगा और तुम्हारे द्वारा मैं चला फिरा करूंगा। और लिखा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें हानि नहीं होने दूंगा। पीछे से कोई घात करने आए तो परमेश्वर आपको बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा। कब? जब परमेश्वर आपके अंदर होगा। अब परमेश्वर अंदर कब होगा? जब आपके अंदर कोई छल कपट बुराई पाप का कोई भी अंश नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो छल कपट के साथ रहने वाला परमेश्वर नहीं है। उसके लिए हमारे अंदर पवित्रता ही होना बहुत जरूरी है। आगे 17 में लिखा है, इसमें लिखा मैं उनमें बसूं, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। वो हमारा परमेश्वर है और हम परमेश्वर के क्या है? लोग हैं। हम उसकी प्रजा है, हम उसकी चुनी हुई क्या है? कौम है। हम उसके याजक है, हम याजकों का समाज है, उसके पवित्र लोग हैं, उसके नियुक्त किए हुए। देखिए जगह जगह से हम आए, पूरा परिवार तो यहाँ किसी का नहीं आया कि पूरा कुनवा आया हो, है ना। कुनवे वाले तो विरोध में लगे हैं। अभी सिस्टर कह रही है कि मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे बुरा लगता था। देखिए बाइबल में लिखा कि जब लोग तुम्हारी नामधराई करें तो खुश होना, आनंदित होना।
जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करें, तुम्हें कुछ भी कहें, चाहे आपको ईसाई कहें चाहे कुछ भी कहें, लिखा कि आनंदित होना कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए हालेलुया एक मुकुट रखा है। स्वर्ग में तुम्हारा पद बहुत ऊंचा किया है परमेश्वर ने। हमारा नाम स्वर्ग के लिए लिखा गया है। हम पृथ्वी पे कब्जा जमाने के लिए नहीं आए, हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए। हमारा कहाँ है? स्वर्ग में। एक गाना है, सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश। हम परदेश में टाइम पास करते हैं, लेकिन असली जो हमारा घर है, असली जो हमारा देश है, वो है स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए यहाँ के लोगों का ना तो बुरा मानो, ना किसी से बुराई मोल लो, सबके साथ प्रेम से रहो। परदेसी जो होते हो पर टाइम पास करते हैं और उसके बाद वो अपने देश चले जाते हैं, ताकि पीछे से लोग उनकी तारीफ करें। ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद बोले बहुत बुरे थे वो यीशु मसीह को मानने वाले। ऐसी पहचान छोड़े कि लोग आपकी तारीफ करें। आपकी क्या? आपके परमेश्वर की तारीफ होगी। हालेलुया। 17 में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो। हालेलुया। परमेश्वर इनके बीच से निकलने को कह रहा। उन लोगों के बीच से जो आपको गिराते हैं, जो जादू टोने से आपको गिराते हैं, तांत्रिकों से, वैदों से, कुकर्म करने वालों से, व्यभिचार से, गुटखा खैनी शराब पीने वालों के बीच से निकलो, बुराई करने वालों के बीच से निकलो, जो गड्ढा खोदते हैं दूसरों के लिए उनके बीच से निकलो, जो जादू टोने तांत्रिकों पे जाते हैं आज भी और आपको भी कहते हैं चर्च में ज्यादा दिन हो गए जाते हुए अभी तक फायदा नहीं हुआ, संबल में चलो बहुत अच्छा मुल्ला है। नहीं तो आजकल एक यात्रा हो रही है बरेली में, क्योंकि अब 4 साल 5 साल बाद कुछ ऐसे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं अपने इंडिया में कि लोग भरमाए जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर कह रहा है उनके बीच से निकलो। अब्राहम को बोला था अपने पिता के घर को छोड़ के, अपने कुटुंबियों को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे देने जा रहा हूं। हालेलुया। क्यों बोला था? अब्राहम के बीच में भी हो सकता है ऐसे लोगों के जो आशीष को रोकने वाले हो, अब्राहम के लिए रुकावट पैदा करने वाले। हमारे बीच में भी हम भी ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो आपको रोकेंगे, जो आपको भलाई करने से, अच्छे काम करने, चर्च आने से, बहुत चीजों से रोकेंगे। अगर उन्हें पता चले कि 11 बजे इनका प्रेयर का टाइम है, वो 10:30 बजे आपके पास आके बैठेंगे। क्यों? वो प्रार्थना करने से भी रोकेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि उनके बीच से निकलो, जादू टोने वालों से संपर्क मत करो, उनके बीच से निकलो, बातें भी मत सुनो, उनके पास भी मत बैठो जो जादू टोनों में लिखते हैं या जादू टोने वालों के पास जाते हैं या भूत साधने वालों के पास जाते हैं। ठीक है कि उनकी ना तो बात सुनो, ना पास में बैठो, ना उनके बीच में रहो। उनके बीच से निकलो जो घिनौने काम करते हैं। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर की एक शर्त है। आपको क्या लगता? हमने बस परमेश्वर के पास आके परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया? परमेश्वर कहता है कि मेरी शर्त है कि उन व्यभिचारियों, घिनौने काम वालों के बीच से निकलो, उन टोने टोटके वालों से निकलो, उन जो काम होते हैं संसार में, आप सब लोग समझते कि उनके बीच से निकलो। और लिखा है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है? पहले चर्च के बाद हम 9:30 बजे आ गए, बोले 11 बजे चर्च लगता, 11:15 को 15 मिनट में खैनी भर के खा लें और उसके बाद परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा? कभी नहीं करेगा। आप आराम से बैठिए, आइए, सुन के जाइए, लेकिन परमेश्वर उस दिन आपको ग्रहण करेगा जब आप शुद्ध मन से परमेश्वर के पास आएंगे। कुछ लोग तो बीड़ी, वो माचिस रखे, कुछ मैंने गालियां रखे, नफरत रखे, घर से लड़ाई झगड़ा करके आए। मैं भी आज जेनी को मार पीट के आई हूँ, सॉरी जेनी, क्योंकि बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं। जॉन जेनी में लड़ाई हुई थी, दोनों को पिट के आई, सॉरी मैंने यहाँ बोल दिया था इसको। तो हम बहुत सारे ऐसे काम करके आते हैं और हम प्रभु के सामने ऐसे बनते हैं हम कितने अच्छे और भोले हैं, लेकिन वो मन पे दृष्टि लिखा है कि मेरे कान तुम्हारी विनती की ओर और मेरी आंखें निरंतर तुम्हारे मन पे लगी है। अंदर जो हमारे मन में चल रहा परमेश्वर को सब पता है। वो कहता अच्छा कोई बात नहीं। लिखा है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ और उनके बीच से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ना तो आपकी भेंट ग्रहण करेगा, आप चाहे 10,000 डालो, चाहे 1 लाख दो, आप चाहे आप 10 रुपए डालो, वो आपकी भेंट भी ग्रहण नहीं करेगा जब तक आप मन से उस पर विश्वास नहीं करोगे, आप पूरी रीति से उसके पास नहीं आओगे। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर को आपकी भेंट से ज्यादा प्यारे आप हैं। आपके दान दशमांश से प्यारे परमेश्वर को आप हैं। मैं ये नहीं कह रही देना मत, देना तभी चर्च चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग सब लोग, बहुत कम लोग हैं जो दशमांश देते हैं, 2-4 लोग हैं, सब दशमांश की चोरी करते हैं, इसलिए आप बीमार पड़ते हैं। मैं कहती नहीं हूं, आज मैं कहूंगी बीच में जब टॉपिक आ गया, कोई ऐसा नहीं है जो कमाता नहीं है। और गरीबी का रीजन यही है कि आप परमेश्वर की कमाई में से जो परमेश्वर का दशमांश है वो खाते हैं। मलाकी 4 में घर जाके सब पढ़ना क्या लिखा है, वो कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, मेरी चोरी करते हो। और लोग क्या कहते हैं कि प्रभु हमने किस बात में तुझे लूटा, और वहां पे लिखा, परमेश्वर कहता है तुम दशमांश की चोरी करते हो। अगर आप 10,000 कमा रहे, अगर आप 1,000 दशमांश दे रहे हैं, आपको लगता बहुत, मैं भी समझती हूँ, जो 10,000 कमा रहा है उसे 1,000 बहुत लगता है कि 1,000 तो बहुत है, हम चर्च के लिए दे रहे हैं। नहीं, एक काम करता हूँ, 100 रुपया देता हूँ, तो जो आपने 900 रुपए बचाए ना, 500 रुपए फीस में 400 रुपए की दवाई, बराबर हिसाब करता है परमेश्वर। मैं मजाक नहीं कर रही, हम खुद अपना दशमांश निकालते हैं। हमारा तो 40,000 दशमांश जाता है, जितना तुम्हारे तो कमाई से भी ज्यादा जाता है। हालेलुया, सारा ही दशमांश प्रभु के लिए है हमारा तो। लेकिन परमेश्वर ने, देखिए, हमने पूरा दिया और परमेश्वर हमने हजारों गुना दिया। जो हमने प्लॉट 60 लाख का लिया था, आज इसकी कीमत 2.5 करोड़ है, प्लॉट की खाली। तब दिया, हमने दिया उसको, तब उसने हमें दिया। लिखा कि वो किसी का कर्जदार नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कंजूसी करते हैं, और जहां नहीं उड़ाना वहां हम उड़ाते। प्रभु के लिए हम कुछ नहीं करते। प्रभु के लिए एक बार करके देखिए। हमारे सिस्टम की कमी है, बहुत सारी चीजों की कमी है। चेयर नहीं है, देखो कैसे बैठे हैं बेचारे, पीछे ठंड में नीचे बैठे हैं। पिछली बार हमने क्रिसमस में सोचा था कि ऑफरिंग इतनी आ जाए, हम 20 चेयर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, चेयर भी नहीं खरीद पाए। अगर सब दशमांश देंगे, अपनी कमाई में से निकाल के देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, तो चर्च की इतनी जरूरतें पूरी होगी, ये शीशे की तरह चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हम, मेरे लिए ये सोच के मत देना कि कुछ लोग सोचते हैं सिस्टर के पास किस चीज की कमी है, उन्हें लगता हम सिस्टर को दे रहे हैं। मेरे पास सच में कमी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे 10-10 रुपए के लिए खड़ा नहीं किया है। हालेलुया। उसने मुझे ऐसे हस्बैंड दिए जो लाखों कमाते हैं। आमीन, हालेलुया। आप लोगों पर डिपेंड नहीं हो, क्योंकि जो आप दान दशमांश देते हैं वो चर्च में लगता है और प्रभु की सेवा में लगता है। आप सब लोग जानते हो, दूर दूर हम सेवा में जाते हैं, हम अपना पेट्रोल फूंक के जाते हैं, किसी पे बोझ नहीं डालते। जो अपने आप ऑफरिंग देता है उसको हम मना नहीं करते, लेकिन हम किसी पे बोझ नहीं डालते। आपको सबको मालूम है। फिर भी मैं आज ये कहना चाह रही हूँ, अपनी कमाई में से निकालना सीखो, ताकि आपकी गरीबी, आपकी कंगाली दूर हो, ताकि दवाइयों में पैसे ना जाए, आप बीमार ना रहे। हालेलुया। क्रिसमस में देना नहीं होता, वो तो दान है। दान तो आप लाख का दे दो, परमेश्वर उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात दशमांश की हो रही है। दान तो कितना ही दे दो, दान की लिमिट नहीं है, लेकिन कमाई का दशमांश देना बहुत जरूरी है। टॉपिक में आए। हालेलुया। आगे लिखा वचन 18 में, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। परमेश्वर कह रहा, जब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम सारी चीजों को छोड़ दोगे, पूरे मन विश्वास से मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। हालेलुया। और सोचिए, जब वो पिता जैसा प्यार हमसे करेगा, पिता की तरह, एक बच्चे की तरह हमें ग्रहण कर रहा है, जैसे हमारे बच्चे हम सारी जरूरतों को पूरा करते, मांगने से पहले देते, वैसा ही परमेश्वर भी आपको देगा। और आगे लिखा है, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसका वचन है, ये मेरा नहीं है। मैं आपको बहलाने या फुसलाने के लिए नहीं कह रही, ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, और ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप शैतान से छुटकारा पाना चाहते, जादू टोनों से छुटकारा पाना चाहते, बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते, ध्यान से एक वचन सुने। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, इसकी 7 आयत, लास्ट में एक वचन है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ।
परमेश्वर की अधीनता में रह करके सारे काम करना है। ठीक है, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करोगे, उसको अपना सब कुछ उसको समर्पण करोगे, हर चीज में उसको हिस्सेदार बनाओगे, हर चीज में उसको स्मरण करोगे, कुछ भी करने से पहले आप प्रार्थना करोगे और निरंतर उसके पीछे चलोगे, तो क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। यहाँ पे एक बात लिखी है, पहले अपने आप को क्या करो, परमेश्वर के अधीन। परमेश्वर मेरे सारे गुनाहों को माफ कर, मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूं। पिता जो जैसा चाहे मुझे चला, जैसा चाहे मुझे रख, पर मेरी नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है शैतान का सामना करो। यहाँ पे प्रभु ने नहीं बोला कि तुम अपने आप को अधीन करो और मैं शैतान को भगाऊंगा, नहीं। क्या बोला है, शैतान का सामना करो, कि आगे आओ और ललकारो उसको कि शैतान तेरी ये हिम्मत, तू मुझे बीमारी में डाले, कलेश में डाले, मेरे पति के रूप में तू आ करके मुझे पिटवाए, तू नशा करवाए मेरे पति को, तू बुरी बुरी संगति में ले जाए, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, सारी गंदी आत्माओं को लेके चला जा। उसी समय वो चला जाएगा। हालेलुया। उसका सामना करो डट करके। सामना कैसे करना, तलवार चाकू लेके नहीं आना, प्रार्थना करनी है और उसको डांटना है। लिखा कि उसी समय वो चला जाएगा। हालेलुया। वचन 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी हमारे पास आएगा। अगर आप प्रभु के पास प्रार्थना करके जाओगे, प्रार्थना के लिए जाओगे, उपवास रखोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर भी आपके पास आएगा। और अपने हाथों को शुद्ध करो, पापों को शुद्ध करो, और पापों से मन से फिराओ पूरी तरह से। और लास्ट में एक वचन लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर आप अपने आप को 3 नंबर करोगे, प्रभु की अधीनता में हो जाओगे। अब प्रभु की अधीनता में कैसे होना, कि पता चला अपने पति से भी लड़ाई, पड़ोसी से भी लड़ाई, दूसरों की निंदा, चुगली और गलत शिक्षा, और फिर प्रभु के पास, परमेश्वर मैं पूरी 3 नंबर हूं। परमेश्वर कह रहा है, जैसा प्रेम तुम मुझसे करते, एक दूसरे से भी प्रेम करो। ये हमारे पिता वाली हम प्रेयर करते, हम कहते हैं, हे परमेश्वर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। क्या आपने अपने अपराधियों को माफ किया है? क्या आपने गुनाहगारों को माफ किया है, जिन्होंने आप पे जमीन हथिया ली, आपको कुछ नहीं दिया, आपको मारा पीटा, और आपके मन में उनके लिए नफरत है, कि आपने उस नफरत को दूर किया? परमेश्वर ये कहता है कि माफ करो और पूरे मन से परमेश्वर के पास आओ, शैतान का सामना करो। लिखा कि यदि तुम अपने आप को दीन करोगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। यदि आप दीन नंबर होके परमेश्वर के पीछे चलेगा, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो सारी चीजों में ऊंचा करेगा, पवित्र आत्मा में, सामर्थ्य में, अन्य भाषा में, दानों वरदानों में। आपके घर को 2-3 मंजिल बनाएगा, आपके बिजनेस को डबल से ट्रिपल करेगा, आपको अच्छी नौकरी देगा, अच्छा बैंक बैलेंस आपके पास होगा, और सब लोगों के, गांव में जितने आसपास के लोग हैं, उनसे सबसे ऊंचा आपको करेगा। हालेलुया। चाहे वो बाप दादा से रईस क्यों ना हो, चाहे उनके पास बाप दादा की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उन सबसे ऊंचा आपको करेगा, यदि आप अपने आप को दीन करोगे। हालेलुया। प्रभु के वचन पे आशीष हो। आइए अपनी जगह पर सब लोग खड़े होंगे।